नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चतुर व्यक्ति का ज्ञान। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से कही। पिता ने स्वीकार किया और अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे में छोड़कर व्यापार को चल दिया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई और अपनी पत्नी को पत्र लिखकर यह सूचना दी कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, और वह जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा हुआ था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान का सूत्र बेचने के लिए आया था, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, मैंने तो यहाँ बहुत धन कमाया है, यह तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान का सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ ने सौदा महंगा तो लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया और बोला, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच ले। सेठ ने ज्ञान का सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिन की यात्रा के बाद सेठ रात को अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पूछकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा किया। सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया। वहां का नजारा देख उसके पांव की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी इतनी चिंता करता रहा, ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने जा ही रहा था, इतने में उसे 500 अशरफियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका और तलवार को पीछे की तरफ खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन टकराने के कारण उसकी पत्नी की आंखें खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष को देखकर कुपित थे। पत्नी ने सोए हुए युवक को उठने के लिए कहा और बोली, बेटा जाग, तेरा पिता आया है। जैसे ही युवक अपने पिता को प्रणाम करने के लिए नीचे की तरफ झुका, माथे की पगड़ी गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र की तरह पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को अपने गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों से मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। लेकिन उस दिन तो ज्ञान का सूत्र मुझे बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे ज्ञान सूत्र के लिए तो 500 अशरफियाँ बहुत कम है। ज्ञान अनमोल है। इस कथा का सार, जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, ये क्रोध के 2 मिनट। भागवत में भी यही संदेश दिया गया है। कहा गया है कि यदि तुम्हारे काम से किसी का
अपकार होता है उस काम को एक दिन के लिए टाल दो। उपकार होता है तो तुरंत करो ताकि कहीं उपकार का विचार न बदल जाए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।